गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग अभी बायो में न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पढ़ा था। उसमें दो चीज पढ़े थे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लेकिन आज के क्लास को प्रोसीड करते हुए हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन का अगर एनालिसिस किया जाए, इसका होलोजोइक इट मीन्स है कि होलो मीन्स होता है कंप्लीट और जून मीन्स होता है एनिमल। इट मीन्स हुआ कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के रूप में ठोस पदार्थ को ग्रहण करता है, खाता है, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी हुआ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑल एनिमल्स टेक इन कंप्लीट सॉलिड फूड मटेरियल्स is called holozoic nutrition. अब है what are the stages of holozoic nutrition? It means है कि holozoic nutrition contains 5 stages. These stages are namely ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. हिंदी में जानना चाहोगे, इसका मतलब ये हो गया अंतर्ग्रहण, भोजन को निगलना, डाइजेशन पाचन होना, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, एसिमिलेशन का हिंदी होता है स्वांगीकरण और इगेशन का है बहिष्करण। इसमें है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ये 5 चरणों में पूर्ण होते हैं। अब है एक ही बार जानना है इनगेशन। इनगेशन का मतलब है टेकिंग इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड थ्रू माउथ। मुंह के द्वारा जो भोजन हम सॉलिड ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं, लेते हैं, निगलते हैं, से इस क्रिया को इनगेशन कहा जाता है। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मीन्स है पाचन। यानी जब वो इंगेस्टेड भोजन हमारे शरीर में जाता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये इन एंजाइम्स के एक्शन से भोजन छोटे छोटे डिफ्यूजिबल पदार्थों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। इसलिए इसको हम ऐसे कहेंगे इंग्लिश में कि चेंज ऑफ इंगेस्टेड फूड इनटू सिंपल diffusible forms by the action of enzymes is called digestion. थर्ड स्टेप में है एब्जॉर्प्शन। जब भोजन हम खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण भी होता है। अवशोषण का मतलब है कि भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव फूड का ब्लड में डिफ्यूज कर जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पासिंग ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन का अर्थ है हम भोजन क्यों करते हैं। भोजन करने का अर्थ है कि उसका उपयोग हो, उसके जीव मेटाबॉलिक प्रोसेस में उससे ऊर्जा प्राप्त करे। इसलिए जब भोजन का उपयोग हो जाता है शरीर में तो उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके अतिरिक्त लास्ट प्रक्रिया होती है इगेशन। यानी भोजन का पाचन तो होता है, अवशोषण भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है, लेकिन कुछ भोजन के भाग अपच रह जाते हैं जो बाहर शरीर से निकल जाता है। तो भोजन अपच भोजन का शरीर से बाहर निकालना ही इगेशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इगेशन। यहां तक हम लोग समझ चुके होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं। अब देखेंगे कि एनिमल्स के टाइप्स क्या होते हैं, जंतु के प्रकार क्या है, जंतु को किस आधार पर बांटा गया है। पहले बार बार बताते भी हैं कि वर्गीकरण का अर्थ है कुछ बेस होना। किसी बेस के जब तक कोई बेस नहीं होगा उसका क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। तो वर्गीकरण करने के लिए कुछ बेस है। यहाँ बेस है फूड हैबिट। हर जंतु का भोजन आदत अलग अलग होता है, इसलिए भोजन आदत के आधार पर जीवों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। So depending upon the type of food habit, animals are divided into 3 categories. First of all, herbivores.
इसको कहते हैं शाकाहारी। दूसरा है कार्निवोर्स, इसको कहते हैं मांसाहारी। और तीसरा है ओमनिवोर्स, इसको कहते हैं सर्वाहारी। अब है हार्बिवोर्स, ऐसे जंतु जो पौधे या पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हार्बिवोर्स कहते हैं। यानी एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बिवोर्स, लाइक goat, cow, deer, elephant, rabbit, etc. These are herbivores. Now next is carnivores. Carnivores का अर्थ है कि मांसाहारी। मांसाहारी का अर्थ होता है कि ऐसे जीव जो अन्य जीव के मांस को भोजन के रूप में प्राप्त करता है, यानी उसे शिकार करता है और शिकार करके उसे भोजन प्राप्त करता है, उसको कहते हैं मांसाहारी। यानी एनिमल्स which eat flesh of other animals as a food are called carnivores. ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु के मांस को भोजन के रूप में प्राप्त करता है, खाता है, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे लायन है, टाइगर है, ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं। और तीसरा होता है ओमनिवोर्स, सर्वाहारी। सर्वाहारी कहते हैं ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में पौधे को और जंतु दोनों का उपयोग करते हैं, दोनों को खाते हैं। यानी ऐसे एनिमल का यह नेचर है कि वह प्लांट और एनिमल को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करे। एनिमल्स which eat both plants and animals as a food are known as omnivores. जैसे क्रोज कौवा है, पिग्स कॉकरोच, ह्यूमन मानव, हम लोग भी क्या है ओमनिवोर्स हैं, क्योंकि हम लोग पौधे को भी, पौधे के प्रोडक्ट को भी, जंतुओं को भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब यहां तक हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके। इसके बाद अब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होगा, एनिमल न्यूट्रिशन कैसे होगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास फिर हम लोग करेंगे उसमें अध्ययन करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधे में पोषण की प्रक्रिया कैसे होगी। उसके पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस प्रकार से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एक कंपेरेटिव स्टडी हो जाता है और हमें इस तमाम अध्ययन करने के बाद लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। इसलिए हमें दो चीज पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फॉर नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्लासेस हम लोग देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।